तो वेलकम स्टूडेंट। हम फिर से आ गए आपके पास, है ना। इसके पहले जो हम डिस्कस किए थे वो क्या डिस्कस किया था हमने? साइज ऑफ एन एंगल। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था। क्या क्या था हमारा? साइज ऑफ एन एंगल। ये पॉइंट था कि किसी भी एंगल का साइज हम कैसे देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, हमने ये बताया था। तो साइज ऑफ एन एंगल, तो वो क्या होता है हम वो उसको अभी देखेंगे। साइज क्या होता है, तो हम उस समय भी डिस्कस किए थे कि एंगल का साइज हम कैसे पता करते हैं? उसके रोटेशन से पता करते हैं, मतलब वो कितना घूमा है उससे पता करते हैं, है ना। तो उसका साइज हम कैसे पता करेंगे? उस समय हमने जल्दी जल्दी में ही एक कुछ एंगल्स बनाए थे, है ना। उसको आपने ध्यान से देखा होगा उसे, तो उसमें उतना अच्छे से साइज नहीं पता चल रहा था, लेकिन अभी हमें पता चलेगा कि साइज ऑफ एन एंगल कैसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एक हमने इस तरह से एंगल ड्रॉ किया था, देखिए तो इस तरह से एक एंगल ड्रॉ किया था, एक ऐसा था। ठीक है, यहाँ पे एंगल ए लिखा हुआ था, ये हमारा रोटेशन है एंगल ए। तो एक तो ये हो गया। दूसरा किस तरह से था बच्चों? इस तरह से एंगल था एक, है ना। दूसरा इस तरह से था, इसमें थोड़ा कम रोटेशन था, इस तरह से। ठीक है, इसको एंगल बी। और तीसरा कैसा था? थोड़ा सा और नीचे था, ये तीसरा वाला थोड़ा सा और नीचे था। ठीक है, तीसरा वाला यहाँ पे एरो दे दिया, यहाँ पे एरो दे दिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? एंगल सी। इसको हम बोल रहे हैं एंगल सी। ठीक है, तो तीनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखिए। तो डिफरेंस क्या है इन तीनों फिगर्स में? डिफरेंस सिर्फ रोटेशन का है, मतलब कितना रोटेट हो रहा है उसका डिफरेंस है। तो जितना रोटेशन ज्यादा होगा उतना ही वो एंगल क्या होगा? ज्यादा बड़ा होगा। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? देखिए तो ये थोड़ा सा ज्यादा रोटेशन है, मतलब ये ऊपर थोड़ा सा ज्यादा गया हुआ है। किससे? इससे। मतलब ये एंगल क्या है? बड़ा है। किससे बड़ा है बच्चों? इससे बड़ा है। उसी तरह ये एंगल किससे बड़ा है? इससे बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसका ज्यादा है रोटेशन। किससे? इससे रोटेशन ज्यादा है। तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं हम, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। मतलब क्या हुआ कि एंगल ए जो है एंगल बी से क्या है? बड़ा है। हमने इसको इन दोनों के बारे में लिखा कि एंगल ए जो है एंगल बी से बड़ा है और एंगल बी क्या है? छोटा है। किससे? एंगल ए से। उसी तरह हम इन दोनों में क्या लिख सकते हैं? एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। ठीक है, तो हम कैसे ये लिखे? हमने डायग्राम को देख के लिखा। ध्यान से देखिए, इसका रोटेशन ज्यादा हो रहा है। किससे? इससे ज्यादा है। ठीक है, उसी तरह इसका रोटेशन किससे ज्यादा है? इससे ज्यादा है। मतलब ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है। ठीक है, इससे बड़ा है ये और इससे बड़ा कौन है? ये। मतलब इसका रोटेशन इतना है और इसका रोटेशन इतना ही है। तो हम सिर्फ साइज देख के, रोटेशन का साइज देख के हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है। तो हम यही यही जो पॉइंट था इसके पहले वाले लेक्चर में हमने लास्ट में डिस्कस किया था, लेकिन उस समय हम अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाए थे, इसलिए हमने फिर से इसको, इस पॉइंट को यहाँ पे लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये था बच्चों साइज ऑफ एन एंगल। तो साइज ऑफ एन एंगल कैसे हम पता करते हैं? उसके रोटेशन से पता करते हैं कि हाँ कितना दूर घूमा है वो। जितना ज्यादा घूमेगा उतना एंगल बड़ा होगा, जितना ज्यादा घूमेगा उतना एंगल बड़ा होगा। ठीक है, जितना कम घूमेगा उतना एंगल छोटा होगा। ठीक है, तो ये हमारा साइज ऑफ एन एंगल था। तो साइज ऑफ एन एंगल पे ही इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट हम देखेंगे अभी, है ना। इसको मैं इरेज कर रहा हूं अभी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ एन एंगल या बेस्ड ऑन साइज ऑफ
एन एंगल देयर आर फॉलोइंग टाइप्स, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि एंगल के साइज के अनुसार, है ना, एंगल के साइज के अकॉर्डिंग हमने एंगल को क्लासिफिकेशन किया है, मतलब अलग अलग प्रकार के हमने एंगल फाइंड किए हैं वहां पे। कैसे कि कौन सा किस साइज का एंगल है उसके अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द बेस्ड ऑन द साइज ऑफ एन एंगल देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंगल, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, तो साइज के अनुसार यहाँ पे बहुत सारे प्रकार हैं एंगल के, उसको हम अभी यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से एंगल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सबसे कम डिग्री का एंगल। तो सबसे कम हम कितना जानते हैं? जीरो, जीरो जानते हैं। तो हम उसी के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टाइप है एंगल का बच्चों वो है जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहला टाइप, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ एन एंगल देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंगल। सो फर्स्ट टाइप इज जीरो एंगल। जीरो एंगल, तो जीरो एंगल क्या होता है बच्चों हम वो अभी देखेंगे। तो जीरो एंगल क्या होता है, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि एंगल फॉर्म कैसे होता है ना, बताया था कैसे फॉर्म होता है एंगल। हम इस तरह से कुछ लिए थे, एक लाइन लिया था, ऐसे ऐसे लाइन लिया था और बोला था कि यहाँ पे ओ है और यहाँ क्या है बच्चों ए। इसको क्या बोलते हैं हम? रे बोलते हैं। ठीक है, तो उसी के ऊपर एक ओवरलैप रे जाता है ना। मान लो कि उसका पॉइंट भी यहीं पे है और इसके ऊपर जा रहा है ये। ठीक है, इसके ऊपर जा रहा है, मान लो कि उसके ऊपर ही है, इस लाइन के ऊपर ही है। ठीक है, तो देख रहे हैं बच्चों इसमें कुछ एंगल बन रहा है क्या? इसके बीच में कुछ भी नहीं बन रहा है, मतलब 0 डिग्री है, वो कुछ बन ही नहीं रहा है। ये लाइन इसके ऊपर है। तो जब कुछ भी एंगल, कुछ भी रोटेशन नहीं मिले हमें दो आर्म के बीच में, तब हम उस टाइप के एंगल को क्या बोलते हैं? जीरो एंगल बोलते हैं। क्यों जीरो एंगल बोलते हैं? क्योंकि दोनों आर्म के बीच में कुछ भी रोटेशन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है रोटेशन। जब रोटेशन दिखेगा ही नहीं तो एंगल रहेगा क्या? वो नहीं, मतलब वहां पे कुछ भी डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। तो जब कोई भी डिग्री का एंगल नहीं बनेगा मतलब वहां एंगल का मेजरमेंट कितना है? जीरो है। कुछ भी नहीं मतलब क्या होता है? जीरो। तो दोनों के बीच का जो रोटेशन है वो कितना डिग्री है? 0 डिग्री है ना। तो अगर हम इस पॉइंट को, ये रे को हम बी ले लेते हैं, तो ओ ए एक रे हो गया और दूसरा रे क्या हो गया? ओ बी। दोनों रे क्या है? एक दूसरे पे ओवरलैप है, मतलब एक के ऊपर एक है, इस तरह से। तो जब इस तरह का रे दिखेगा और बीच में कुछ भी नहीं दिखे, मतलब क्या है वहां पे? 0 डिग्री है। तो इस टाइप के एंगल को हम क्या बोलते हैं? जीरो एंगल। क्यों जीरो एंगल बोला? क्योंकि दोनों रे के बीच का रोटेशन कितना है? 0 डिग्री है। ठीक है, तो इसको हम तो क्या बोलेंगे? एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना? 0 डिग्री। ए ओ बी हम भी लिख सकते हैं, ए ओ बी भी लिख सकते हैं और बी ओ ए भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? ए ओ बी। तो दोनों लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप था, इसलिए हमने एंगल ए ओ बी को कितना लिखा? 0 डिग्री। और ये क्या है? जीरो एंगल है। सो एंगल ए ओ बी इज अ जीरो एंगल, इज अ जीरो एंगल। ठीक है, मतलब एंगल एओबी क्या है? जीरो एंगल है। तो ये हमारा अभी पहला टाइप था। अब हम दूसरा टाइप देखेंगे। दूसरा टाइप क्या है? हाँ, दूसरा टाइप एक्यूट एंगल। दूसरा टाइप क्या हमारा? एक्यूट एंगल। तो ये हमारा पहला टाइप था। दूसरा टाइप क्या है हमारा? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल कैसा होता है बच्चों? एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 और 90 डिग्री के बीच में हो, है ना। वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 और 90 डिग्री के बीच में हो। ठीक है, ना 0 होना चाहिए और ना ही 90 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? द एंगल
measures between 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच वाले मेजरमेंट को द एंगल मेजर्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज नोन एज क्या? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ठीक है, मतलब वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। ठीक है बच्चों, तो एक्यूट एंगल कैसा होता है वो अभी हम देखेंगे। तो पहले तो एक आर्म इस तरह से जाता है एक्यूट एंगल में, हमने यहाँ पे ओ ले लिया, यहाँ पे क्या लिया बच्चों? ए ले लिया। ठीक है, और दूसरा जो आर्म होगा वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 0 से लेके 90 के बीच में का एंगल बनाएगा। मतलब वो एंगल लगभग इस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा बच्चों। यहाँ पे ए दिख रहा है, यहाँ पे ओ है, ठीक है, ओ, और ये हमारा क्या है? बी। तो ये मेजरमेंट लगभग कितने का हो सकता है? 0 से लेके 90 के बीच का मेजरमेंट हो सकता है। ये या तो 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 45, 60, 70 कुछ भी, लेकिन 90 नहीं होगा और क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। तो इसका मेजरमेंट कहां से कहां तक के बीच में होगा? 0 और 90 के बीच में का मेजरमेंट होगा। ठीक है, तो बीच में को हम कैसे लिखते हैं? मतलब एंगल एओबी, अगर इसका हम ए इसको लेते हैं, मान लेते हैं कि एंगल एओबी का वैल्यू कितना है? ए है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? एंगल ए क्या है? 0 डिग्री से बड़ा है, तो हम इधर 0 डिग्री लिख रहे हैं, और ये ग्रेटर देन का साइन है, और ये क्या बच्चों? एंगल का साइन है, ध्यान रखिएगा, ये ग्रेटर देन का साइन और ये एंगल का साइन। तो 0 डिग्री से बड़ा है कौन? एंगल ए, और छोटा किससे है? छोटा किससे है? 90 डिग्री से छोटा है। तो मतलब वैसा एंगल जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो एक्यूट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? तो एक्यूट एंगल कौन कौन से हो गए? और 0 से, अब देखो 1 डिग्री भी क्या है? 1 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल है। ये भी क्या है? एक्यूट एंगल है। 1 डिग्री को हम कौन सा एंगल बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 कहां पे लाई करता है? 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करता है। उसी तरह 10 डिग्री भी क्या है? 10 डिग्री, ये भी क्या है? हमारा एक्यूट एंगल है। ठीक है बच्चों, एक्यूट एंगल। तो जैसे 1 डिग्री 10 डिग्री एक्यूट एंगल है, वैसे ही 89 डिग्री को हम भी क्या बोलेंगे? 89 डिग्री क्या है? 89 डिग्री एक्यूट एंगल है। क्यों? क्योंकि 90 के बीच में है, वो 90 नहीं है। 89 क्या है हमारा? 89 जो है एक्यूट एंगल है। उसी तरह 80 डिग्री क्या है? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल, तो समझ में आ रहा है एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? हम 1 डिग्री को भी एक्यूट एंगल बोलेंगे, 10 डिग्री को भी एक्यूट एंगल, और 89 डिग्री को भी हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो आपको पता चला होगा कि 0 एंगल क्या होता है और एक्यूट एंगल क्या होता है। तो एक्यूट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 0 से 90 के बीच वाले जो मेजरमेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। चाहे वो 1 डिग्री हो या फिर 89 डिग्री हो, दोनों एक्यूट एंगल ही है। ठीक है, तो आपको ये 2 टाइप के एंगल है ना समझ में आए होंगे, है ना, कि कौन सा एंगल कैसा होता है। तो 0 एंगल बताया हमने आपको, और दूसरा कौन सा बताया? एक्यूट एंगल। तो 2 टाइप तो हमने पढ़ लिए, है ना, 2 टाइप हमने सीख लिया यहाँ पे। अब जो है तीसरा टाइप देखेंगे। तो अब हम तीसरा टाइप देखते हैं। हमने पहला टाइप देख लिया, दूसरा टाइप देख लिया, अब तीसरे की बारी है। तो हम इसको इरेज करते रहे। इधर का आपने लिख लिया होगा, इधर का आपने लिख लिया होगा, तो अब हम इसे इरेज करते हैं। अब है बच्चों तीसरा टाइप। तीसरा टाइप क्या है? राइट एंगल। तीसरे टाइप में हम राइट एंगल की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों इन सारे टाइप्स को। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, राइट एंगल।
तो राइट एंगल में कुछ भी किसी के बीच में नहीं, जैसे 0 डिग्री था वैसे ही यहाँ पे 90 डिग्री है। द एंगल ऑफ मेजरमेंट 90 डिग्री इज नोन एज राइट एंगल, है ना। इसका डेफिनेशन क्या होगा बच्चों? द एंगल ऑफ मेजरमेंट है ना, मेजरमेंट, द एंगल ऑफ मेजरमेंट 90 डिग्री इज नोन एज राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल मतलब वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट कितना डिग्री हो, 90 डिग्री का एंगल हो, है ना। वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री हो, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो द एंगल ऑफ मेजरमेंट 90 डिग्री इज नोन एज राइट एंगल। ठीक है, तो हमने राइट एंगल देख लिया। अब यहाँ पे देखिए, द एंगल ऑफ मेजरमेंट 90 डिग्री इज नोन एज राइट एंगल। तो राइट एंगल दिखेगा कैसा, हम उसको कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, राइट एंगल कैसा होता है? इस तरह। ये हो गया। देखिए, एक आर्म ऐसा है तो दूसरा आर्म कैसा होगा बच्चों? इस तरह से होगा दूसरा आर्म। ठीक है, दूसरा आर्म कैसा होगा? इस तरह से। एक यहाँ पे O हमने दे दिया, यहाँ पे क्या हमारा A, और यहाँ पे क्या है? B। ठीक है, यहाँ पे क्या है? B। और इन दोनों के बीच का मेजरमेंट कितना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का एंगल को हम इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा, इस तरह से दिखाते हैं 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये साइन होता है 90 डिग्री का। कहीं पे भी अगर ये साइन दिखता है मतलब वो एंगल कौन सा है? राइट एंगल है। इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। ये इसका मेजरमेंट कितना होता है? 90 डिग्री। तो एंगल AOB इक्वल टू कितना है बच्चों? AOB इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। तो हम इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल कैसा दिखता है? इस तरह से दिखता है। ठीक है ना। तो जब इस तरह से दो रे 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो हम इसको और कैसे लिखते हैं बच्चों? इसको हम इधर थोड़ा सा पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, है ना। जब भी दो रे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने तो इसको लोग ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? इधर ध्यान से देखिएगा। इसको लिखते हैं OB और बीच में ये एक साइन देते हैं, और क्या लिखते हैं? OA। ठीक है, OB और ये साइन OA। अब इस साइन को क्या बोलते हैं? तो ध्यान से याद रखिएगा, जब भी ऐसा साइन दिखे तो उसको क्या बोलते हैं हम? परपेंडिकुलर। याद रहेगा नहीं? इसको क्या बोलते हैं हम? परपेंडिकुलर। इधर लिख नहीं पाऊंगा मैं। ठीक है, तो नीचे लिख देता हूं। इसको क्या पढ़ते हैं हम? परपेंडिकुलर। नाम याद रहेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर पढ़ते हैं इस साइन को। ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जब भी दो रे एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, 90 डिग्री को राइट एंगल बोला जाता है। तो OB और राइट एंगल जब दो रे बनाते हैं तो हम दोनों रे को इस तरह से भी लिख सकते हैं, OB इज परपेंडिकुलर टू OA या OA इज परपेंडिकुलर टू OB, दोनों लिख सकते हैं हम, है ना। दोनों चलेगा। तो ये हमारा साइन किसका है? परपेंडिकुलर का। याद रखिएगा इस साइन को, है ना। इसका नेम क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल। तो हमने कितने टाइप के एंगल देखे बच्चों? हमने देखा जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल। अब नेक्स्ट जो है हमारा, आगे हम आते हैं। आगे है हमारा राइट एंगल के बाद ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल नहीं, दूसरा जो फोर्थ हमारा पॉइंट, फोर्थ टाइप हम देख रहे हैं बच्चों अभी। तो फोर्थ टाइप क्या है हमारा? स्ट्रेट एंगल। फोर्थ टाइप पे हम आते हैं स्ट्रेट एंगल पे, है ना। फोर्थ टाइप स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट मतलब क्या होता है? पूरा सीधा है। ठीक है, तो आपको पता ही है स्ट्रेट एंगल कैसे हम कैसे बोलेंगे। जैसे
द एंगल ऑफ मेजरमेंट 90 डिग्री इज नोन एज राइट एंगल। उसी तरह स्ट्रेट एंगल का भी कुछ फिक्स्ड मेजरमेंट है, तो जैसे इसका 90 डिग्री है वैसे ही उसका 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द एंगल ऑफ मेजरमेंट 180 डिग्री, ठीक है, इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, द एंगल ऑफ मेजरमेंट 180 डिग्री इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसको बोलेंगे, वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट कितना हो, 180 डिग्री हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। जैसे 90 डिग्री के मेजरमेंट वाले को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल, वैसे ही 180 डिग्री के मेजरमेंट वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल दिखता कैसा है ना, तो पहले हम एक रे यूज करते हैं, है ना। एंगल के रे को हम क्या बोलते हैं, आर्म्स भी बोलते हैं। मान लो कि ये हमारा O है और ये हमारा क्या है बच्चों, A है। ये हमारा पहला आर्म, और दूसरा आर्म कैसा दिखेगा इसमें स्ट्रेट एंगल में, दूसरा आर्म जो है इधर दिखेगा, दूसरा O भी, जैसे पहले कि OA ऐसा था और O भी खड़ा था ऐसे, लेकिन इस बार O भी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, इमेजिन कीजिए, इसको हम इधर से इधर ला रहे हैं और ये इधर मुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, है ना। तो वो कैसा दिखेगा, इस तरह से, इस तरह से बनाएंगे इसको। यहाँ पे उसका वर्टेक्स है और ये इसका OB। ठीक है, तो पहले OB जो था, OB उस पर गिरा हुआ था तो 0 डिग्री। ठीक है, फिर थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन हुआ तो एक्यूट एंगल हो गया, फिर स्ट्रेट हो गया तो क्या हो गया, राइट एंगल। और जब पूरा स्ट्रेट मतलब पूरा इसके नीचे चला गया तो उसके लाइन में आ गया तो ये क्या बन गया, स्ट्रेट एंगल। मतलब स्ट्रेट एंगल एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। ठीक है, और इसका मेजरमेंट कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। तो मेजरमेंट को हम कैसे दिखाते हैं इसमें, इस तरह से, यहां से एंगल का मेजरमेंट रोटेशन चालू हुआ और खत्म कहां पे हुआ, इधर खत्म हुआ उसका रोटेशन। तो ये स्ट्रेट एंगल जो है क्या बनाता है, स्ट्रेट लाइन। तो जब ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होगा तो AOB क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, है ना। मतलब स्ट्रेट एंगल में कौन सा लाइन फॉर्म होता है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है। स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं ना, थोड़े दिन पहले ही तो बताए हैं स्ट्रेट लाइन, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि एंगल AOB इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है, इसीलिए AOB को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि AOB क्या है, वैल्यू कितना उसका, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया क्या बच्चों हमारा स्ट्रेट एंगल। तो हमने कितने टाइप के एंगल देख लिए, 4 टाइप के एंगल देख लिए। ठीक है, तो जल्दी से लिखिए उसे। तो यहां तक हमने 4 टाइप के एंगल देख लिए। हाँ, स्टार्टिंग से फिर से देखते हैं कौन कौन सा टाइप देखा हमने। पहले 0 डिग्री का एंगल देखा, दूसरा टाइप क्या था हमारा, एक्यूट एंगल था। फिर तीसरा क्या है, राइट एंगल, और चौथा क्या है, स्ट्रेट एंगल। तो यहां तक तो हमने देख लिया। अब आगे आते हैं, आगे जो है हमारा 5वां टाइप देखेंगे, है ना। तो 5वां टाइप क्या होता है उसके बारे में हम अभी देखेंगे, अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा जो 5वां टाइप है बच्चों, वो है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। 5वां टाइप क्या है हमारा, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है वो हम यहां पे देखें। द मेजरमेंट ऑफ एंगल बिटवीन बिटवीन 90 एंड 180। ठीक है,
90 और 180 के बीच वाले मेजरमेंट वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, है ना। द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री is known as obtuse angle, is known as obtuse angle। मतलब वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट कितने से कितने के बीच में हो, 90 डिग्री से लेके 180 के डिग्री के बीच में जिसका मेजरमेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो कैसा दिखेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल? इस तरह से कुछ दिखेगा। मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं। ऑब्ट्यूज एंगल लगभग ऐसा दिखेगा। मान लो कि ये एक रे है, हमने यहाँ पे एक रे लिया, ये ओ और ये क्या बच्चों? ए। तो दूसरा रे जो होगा कैसा दिखेगा? इस तरह से रहेगा दूसरा रे हमारा। कैसा रहेगा? इस तरह से दूसरा रे, ठीक है। इधर है हमारा दूसरा रे, ये हमारा पॉइंट क्या है? बी। यहां से जो रोटेशन दिख रहा है ये क्या है? हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब देख रहे हैं ये कहां से कहां के बीच में? 90 से तो पार है ही और 180 से छोटा भी है। मतलब इस तरह के एंगल को हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, है ना। तो कैसा होगा? अगर ये हमारा ए है तो कैसे लिखते हैं हम? मतलब 90 से बड़ा, तो 90 डिग्री इधर लिख रहा हूं बच्चों, इससे क्या है? बड़ा है। कौन है बड़ा? एंगल ए बड़ा है। लिख दिया। ये लेस देन का, ग्रेटर देन का साइन है बच्चों, जिधर खुला रहता है उसको बड़ा होता है वो। तो एंगल ए जो है किससे बड़ा है बच्चों? 90 डिग्री से। और छोटा किससे एंगल ए? इससे, ये देखिए लेस देन का साइन है ना। एंगल ए जो है छोटा है, किससे छोटा है? 180 डिग्री से छोटा है, ठीक है। मतलब वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। अगर कोई बोलता है, अगर कोई बोलता है कि बताओ ऑब्ट्यूज एंगल है क्या ये 91 डिग्री, तो आपको तुरंत बोल देना है हाँ है ऑब्ट्यूज एंगल। क्यों है ऑब्ट्यूज एंगल? क्योंकि ये 90 डिग्री से क्या है? 91 बड़ा है। 90 डिग्री से थोड़ा सा भी अगर बड़ा हुआ तो वो एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अगर 90.5 भी डिग्री भी आ रहा है ना, तो वो क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, 90 डिग्री से थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो वो एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। तो 91 डिग्री क्या है हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। और उसी तरह जैसे हमने 91 डिग्री को ऑब्ट्यूज एंगल बोला, 92 डिग्री भी क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। उसी तरह 179 डिग्री भी क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। 179 लगभग 180 के पास में है, लेकिन 180 तो नहीं है ना, वो दोनों के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। उसी तरह 178 भी क्या है हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन अगर कोई बोलता है 180, तो 180 ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है। ऑब्ट्यूज एंगल वो क्या है? 180 एक स्ट्रेट एंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल कौन कौन सा होगा? 91 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल है, 179 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल है, 178 डिग्री क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कितने के बीच में होता है? 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में होता है। तो हमने ये पांचवा टाइप देखा। फोर्थ टाइप क्या था हमारा? स्ट्रेट एंगल। फिफ्थ टाइप क्या हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहां तक तो हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं हम, है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टाइप है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। है ना, छठा टाइप। तो 6 वाला टाइप क्या है हमारा? सिक्स टाइप है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, ठीक है, कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है? तो अब ये लास्ट टाइप है बच्चों हमारा
सिक्स टाइप जो है हमारा लास्ट टाइप है। द एंगल ऑफ मेजरमेंट 360 डिग्री इज नोन एज कंप्लीट एंगल, इज नोन एज कंप्लीट एंगल। ठीक है बच्चों, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट कितना हो 360 डिग्री हो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट एंगल किसको बोलेंगे, जिसका मेजरमेंट कितना हो 360 डिग्री हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं बच्चों। तो कंप्लीट एंगल बनाएंगे कैसे, है ना, उसको देखते हैं हम। तो देखिए कंप्लीट एंगल कैसे बनेगा, एक हमने एक आर्म जैसे पहले ले रहे थे, एक आर्म यहाँ पे लिया, ये हमारा ओ है, ये क्या हमारा ए है, एक रे तो ये हो गया। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे इधर घूमते घूमते 180 बनाया था, फिर 180 से बीच में आएगा इधर। ठीक है, बीच में आएगा, इस तरह से, यहां तक तो हो गया। और दूसरा जो आर्म है इस तरह से है, नीचे है इस बार। 0 डिग्री में कहां रहता था, ऊपर, और कंप्लीट एंगल में कहां रहता है, नीचे। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, 0 डिग्री और कंप्लीट एंगल में, 0 एंगल में और कंप्लीट एंगल में बहुत डिफरेंस होता है। 0 एंगल में ऊपर होता है और कंप्लीट एंगल में नीचे होगा। तो इस तरह से आर्म आपको दिखेंगे। दूसरा आर्म जो है नीचे में दिखेगा थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा नीचे में। बनाने में नहीं बन रहा है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे देखिए, ये देखिए हमारा दूसरा पॉइंट। तो हम एक पॉइंट को जो रेड वाला है उसको ऊपर लिख देता हूँ। तो ये कहाँ है, ये हमारा ए है बच्चों, और दूसरा पॉइंट जो है हमारा बी, इधर है हमारा दूसरा बी। तो देखिए कैसे कैसे ये ब्लैक वाला जो पार्ट है नीचे कैसे आया, तो इधर से वो चलना स्टार्ट किया था ब्लैक वाला पार्ट, ऐसे चलते 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 कहाँ पे आ गया बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ से वो रोटेट करते आया, रोटेशन करते करते कितने डिग्री का एंगल बनाया, 360 डिग्री का एंगल बनाया। तो कंप्लीट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये क्या है बच्चों, हमारा कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल मीनिंग आपको पता चल रहा होगा, कितना होता है कंप्लीट एंगल का मेजरमेंट, 360। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल ए ओ बी इज कौन सा एंगल, कंप्लीट एंगल। तो जितने भी हमने अभी एंगल लिखा है उसको अच्छे से नोट्स बनाएंगे और फिर से देखेंगे उसे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट है। तो पूरा यहाँ जो साइज के अकॉर्डिंग जो हमने देखा टाइप, वो 6 टाइप तो देख लिए, है ना। अब जो रिमेनिंग टाइप्स है वो हम देखेंगे, लेकिन अभी है ना, इसके बाद जो 6 टाइप हमने देख लिया, तो अभी तक के लिए इतना ही टाइप, है ना, काफी है, अभी हम इतना ही देखेंगे। तो हमने यहाँ तक क्या देख लिया, टाइप्स ऑफ एंगल देख लिया बेस्ड ऑन साइज ऑफ द एंगल। ठीक है, तो चाहे तो लिखिए इसको अभी। तो बच्चों ये हो गया हमारा बेस्ड ऑन द साइज ऑफ एन एंगल देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंगल। तो 6 टाइप के एंगल हमने देख लिए। अब जो हमारा है ट्रायंगल की बात आती है ना। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब हम ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, फिर ट्रायंगल क्या होता है वो देखेंगे। ट्रायंगल नाम तो सुना ही होगा, है ना। ट्रायंगल क्या होता है, थोड़ा इमेजिन कीजिए। ट्राई का मतलब क्या होता है, एंगल का मतलब क्या होता है। ट्राई का मतलब क्या होता है बच्चों, 3, है ना, 3 होता है, 3। ट्राई का मतलब 3, और एंगल का मतलब तो अभी पढ़े ही आप, है ना, रोटेशन। मतलब जिसमें 3 एंगल हो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रायंगल बोलते हैं। तो 3 एंगल बनेगा कैसे, एंगल बनाने के लिए क्या चाहिए, रे चाहिए, और वही रे क्या बन जाता है, साइड बन जाता है, किसका,
ट्रायंगल का साइड। और रे बनने के लिए क्या चाहिए, वर्टाइसेस चाहिए, है ना, बिना पॉइंट का तो रे बनेगा ही नहीं, है ना। तो उस पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, वर्टाइसेस बोलते हैं। तो सब कुछ इसमें ही सब लिखा हुआ है। ट्राई का मतलब थ्री, एंगल का मतलब एंगल, इसमें तीन एंगल हो उसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं, है ना। तो इसका डिफिनेशन हम लिखेंगे बच्चों, इसका डिफिनेशन है ट्रायंगल का, ज्योमेट्रिकल शेप, इसको इरेज कर देता हूं मैं। ज्योमेट्रिकल शेप, इसको लिख रहा हूं, ज्योमेट्रिकल शेप which has a geometrical shape which has थ्री स्ट्रेट साइड्स। देखिएगा उसमें, यहां से कंपोनेंट को ध्यान में रखिएगा, थ्री स्ट्रेट साइड्स, विच हैज थ्री स्ट्रेट साइड। मतलब ट्रायंगल में क्या क्या होता है बच्चों, पहले सबसे पहले थ्री स्ट्रेट साइड, दूसरा पॉइंट क्या हमारा, दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं मैं, थ्री वर्टाइसेस, थ्री वर्टाइसेस, और तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, तीसरा पॉइंट थ्री एंगल्स। क्या होता है, थ्री एंगल। तो दिख रहा है बच्चों, ट्रायंगल में क्या क्या होता है, थ्री स्ट्रेट साइड, थ्री वर्टाइसेस एंड थ्री एंगल्स। मतलब ट्रायंगल कैसा दिखेगा, लगभग कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना, इस तरह से, इस तरह से दिखेगा ये ट्रायंगल। थ्री स्ट्रेट साइड, स्ट्रेट हुआ क्या ये, नहीं हुआ स्ट्रेट, अच्छा स्ट्रेट बना देते हैं हम, है ना। थ्री स्ट्रेट साइड, ए बी सी, ठीक है। तो थ्री स्ट्रेट साइड्स कौन कौन से बच्चों इसमें, अगर कोई बोले कि थ्री स्ट्रेट साइड्स लिखो तो इसमें, तो आप कौन कौन सा लिखोगे, इसमें कौन कौन सा है थ्री स्ट्रेट साइड्स, हमारा स्ट्रेट साइड एक हो गया ए बी, है ना, ए बी। दूसरा क्या है बच्चों, बी सी, और तीसरा क्या है, ए सी। तो ये क्या हो गया हमारा, थ्री स्ट्रेट साइड्स हो गया। और थ्री वर्टाइसेस कौन कौन सा हो गया, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ये हमारा क्या हो गया, थ्री वर्टाइसेस हो गया। अगर कोई पूछता है एंगल कौन कौन सा है, तो एंगल में क्या लिखोगे बच्चों, एंगल ए, ऐसे भी लिखते हैं ना, जहां पे एंगल बनता है उसको लिख दिया हमने, शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एंगल ए, दूसरा क्या है एंगल बी, तीसरा क्या है एंगल सी। तो ये हमारा ट्रायंगल का, है ना, एग्जैक्ट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। तो ट्रायंगल में क्या क्या होता है, थ्री स्ट्रेट साइड, थ्री वर्टाइसेस, थ्री एंगल। मतलब इसमें कंपोनेंट कितने हुए, कंपोनेंट किसको बोलते हैं, जिससे एक ज्योमेट्रिकल शेप बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं। तो ये जो ज्योमेट्रिकल शेप ट्रायंगल है, इसके पास कितने कंपोनेंट्स हैं, टोटल 3 + 3 6, 6 + 3 9 कंपोनेंट्स। इट मींस द ट्रायंगल इज अ ज्योमेट्रिकल शेप व्हिच हैज 9 कंपोनेंट्स, है ना। इसको हम इसमें क्या लिख सकते हैं, triangles have total how many components, total 9 components, total 9 components। और कंपोनेंट्स का मतलब तो हमने बताया है, कंपोनेंट्स पार्ट होता है जिससे कोई ज्योमेट्रिकल शेप बनता है। तो इन तीनों के बिना बन सकता था क्या, ये नहीं बन सकता था, इसलिए इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं। तो ये ट्रायंगल के पास टोटल 9 कंपोनेंट। तो हमने अभी क्या देखा, सारे टाइप के एंगल देख लिए, अभी हमने ट्रायंगल भी देख लिया, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के टाइप पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।